हमारे चैनल माई टून्स में आपका स्वागत है। से गांव सूर्यपुर में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन के पास कोई जमीन नहीं थी, इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। मोहन बेटा जल्दी निकल जा, सूरज उग आया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काटकर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। आज कोशिश करूँगा ज़्यादा लकड़ियाँ लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल जाए। मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। मोहन जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ दीनानाथ मिलता है। अरे मोहन, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। तू भी अजीब आदमी है मोहन, ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, ऊपर वाले ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर। दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। मोहन जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट। मोहन कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर ये काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। ऊपर वाले बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। मोहन लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। ऊपर वाला तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर मोहन की बूढ़ी माँ खाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से मोहन की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ मोहन, मेरा सिर जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद मोहन तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में मोहन की हालत बदतर हो जाती है। वो भीगते हुए सेठ दीनानाथ की हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी दरवाजा खुलता है। अरे मोहन, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, हालत बहुत खराब है। घर में ना दवा है ना राशन, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो तू चाहता क्या है? सेठ जी, मुझे कुछ ज़्यादा पैसे उधार दे दो। मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है मोहन, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बता, वरना पैसे भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूँगा। यह ले कुछ रुपए, और याद रखना मोहन, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। मोहन बारिश में फिर से भीगता हुआ डॉक्टर केशव की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। डॉक्टर केशव दरवाजा खोलते हैं। अरे मोहन, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? डॉक्टर साहब, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। ओह ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियाँ तैयार करता हूँ। डॉक्टर केशव एक छोटी थैली में दवा भरकर मोहन को देते हैं। ये दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मोहन पैसे देकर
झोपड़ी की ओर लौटता है। मोहन झोपड़ी में पहुंचा और माँ को दवा देता है। देखो माँ, डॉक्टर केशव से दवा ले आया हूँ, ये लो अभी खा लो। मोहन माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटता है। अरे अब थोड़ा आराम लग रहा है बेटा। ऊपर वाले का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। मोहन थका हुआ पास बैठा था। मोहन बेटा, एक बात पूछूं? यह दवा और खर्च के लिए पैसे तू कहाँ से लाया? माँ, कल रात में सेठ दीनानाथ के पास गया था, उनसे उधार लिया है, मगर सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है। ओ बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और गरीब बना देता है। हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। हाँ माँ, लेकिन उस समय और कोई रास्ता ही नहीं था। माँ कुछ देर सोचती है। मोहन, क्यों ना तू इन बचे हुए पैसों से समोसे बनाकर बेचने लगे? देख, इस बरसात में लकड़ी सुखाना और बेचना मुश्किल होगा, पर गर्मा गर्म समोसे लोग खुशी से खरीदेंगे। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर काम चल पड़ा तो हम धीरे धीरे सेठ का उधार भी चुका देंगे। हाँ बेटा, मेहनत ईमानदारी से करोगे तो ऊपर वाला जरूर साथ देगा। इसके बाद मोहन कुछ पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। रामू, मुझे बेसन, तेल, हरी मिर्च, धनिया और मसाले चाहिए। समोसे बनाने का सामान दे दीजिए। अरे मोहन, तू लकड़ी का काम छोड़, अब समोसे बनाएगा? वाह रे किस्मत। हाँ रामू, वक्त के अनुसार रास्ता बदलना ही पड़ता है। मेहनत करूंगा, सब ठीक होगा। दुकानदार सामान तौलकर थैली में रख देता है। मोहन पैसे चुका देता है और घर की ओर लौट पड़ता है। घर पहुंचकर माँ पहले से तैयार बैठी थी। माँ, सारा सामान ले आया हूँ, अब काम शुरू करें। हाँ बेटा, आज हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, देखना सब अच्छा होगा। दोनों मिलकर समोसे बनाते हैं। झोपड़ी में समोसों की खुशबू फैल जाती है। मोहन, यह तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। इन्हें बेचने ले जा और ईमानदारी से मेहनत कर। हाँ माँ, आज से हमारी नई शुरुआत होगी। मोहन समोसे एक टोकरी में रखता है और सिर पर उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में लोगों की भीड़ थी। मोहन सड़क के किनारे एक साफ जगह पर टोकरी रखता है और ऊंची आवाज में समोसे बेचना शुरू करता है। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, ले लो भाई, ले लो। कुछ लोग उसके आसपास रुक कर देखते हैं, पर समोसे नहीं खरीदते। पास ही एक और ठेला लगा था, जहां पहले से समोसे बिक रहे थे। उस ठेले का मालिक था मनु, जो वर्षों से बाजार में समोसे बेचता आ रहा था। अरे ये क्या? ये मोहन लकड़हारा समोसे बेचेगा और वो भी मेरे सामने? इसकी इतनी हिम्मत! मनु मोहन की ओर घूरता है। ठीक है, अब देखता हूँ ये कैसे समोसे बेचता है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मोहन ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त था। उसे मनु की चालाकी का अंदाजा नहीं था। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, ले लो भाई, ले लो। तभी दो आदमी उसके पास आते हैं। अरे मोहन, तू लकड़हारा था ना? अब समोसे बेच रहा है? हाँ भाई, करना पड़ता है। पेट पालने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। चल ठीक है, जरा हमको भी समोसे खिला, देख तेरे समोसे कैसे हैं। मोहन खुशी से तुरंत दो समोसे निकालकर उन्हें देता है। लीजिए भाई, ताजे गर्मा गर्म समोसे हैं, जरूर पसंद आएंगे। दोनों आदमी एक एक निवाला खाते हैं। अचानक वे चेहरे बिगाड़ लेते हैं और समोसे जमीन पर फेंक देते हैं। अरे यह क्या बनाया है? बिल्कुल बेस्वाद। ना नमक है ना मसाले का स्वाद। यह समोसे खाने लायक ही नहीं है। मोहन, तुझे किसने समोसे बनाना सिखाया? एकदम बकवास है। ऐसे तो कोई ग्राहक तेरे पास नहीं आएगा। मोहन का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हे ऊपर वाले, इतनी उम्मीद से काम शुरू किया था, क्या सच में मैं समोसे बेचने लायक नहीं हूँ? पास खड़ा मनु यह दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। हाँ हाँ, यही होता है जब कोई मेरे सामने समोसे बेचने की कोशिश करता है। अब देखता हूँ यह मोहन कितने दिन टिकता है। मोहन निराश मन से अपनी टोकरी उठाता है और भीगी आंखों के साथ
घर लौट आता है। झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी माँ इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बेटा, समोसे बिके नहीं क्या? मोहन चुपचाप टोकरी जमीन पर रख देता है। माँ, बाजार में सबने मेरे समोसे बेस्वाद कहकर फेंक दिए। किसी ने पसंद नहीं किए और सारे पैसे भी इसमें लग गए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा चिंता मत कर, हर नया काम शुरुआत में कठिन होता है। ऊपर वाला तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज आती है। दरवाजे पर सेठ दीनानाथ अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अरे मोहन, कहाँ है तू? बाहर आ, आज हिसाब करना है। माँ, ये तो सेठ है, लगता है पैसे वसूलने आया है। हिम्मत रख बेटा, सच बोलना ऊपर वाला सब देख रहा है। मोहन अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सेठ दीनानाथ अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़ा था। सेठ जी, मुझे पता है कि आप पैसे लेने आए हैं, मगर क्षमा कीजिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे जो रुपए लिए थे वह सब समोसे के काम में लगा दिए। अभी काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही काम संभल जाएगा मैं आपके पैसे चुका दूंगा। सेठ ऊंची आवाज में बोलता है। अरे मुझे बेवकूफ मत बना, तेरे समोसों का क्या भरोसा, बिके या ना बिके, मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूं? मैंने तुझे उधार पैसे दिए थे, कोई मजाक नहीं किया था। मोहन सिर झुका लेता है। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। सुन ले मोहन, आज से यह घर मेरा है। जब तेरे पास पैसे हो तब आकर इसे छुड़ा लेना। अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालो। आसपास के कुछ गांव वाले यह दृश्य देखकर इकट्ठा होने लगते हैं, पर कोई भी सेठ के डर से आगे नहीं आता। मोहन और उसकी माँ अपना सामान उठाकर गांव से बाहर निकलते हैं। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी के किनारे पर घास और पेड़ पौधे थे। बेटा अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, जब तक ऊपर वाला साथ है हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। यहीं नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। इसके बाद मोहन कुछ लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करता है। माँ उसकी मदद करती है। धीरे धीरे दोनों एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बना लेते हैं। देख अब सिर पर छत तो है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ माँ, ये झोपड़ी ही हमारे लिए महल से कम नहीं। कुछ समय बाद मोहन फिर से अपने बनाए समोसे टोकरी में रखकर बाजार जाता है। उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। शायद आज कोई मेरे समोसे खरीदे, शायद आज सब कुछ बदल जाए। वो सड़क किनारे बैठ जाता है और आवाज लगाता है। गर्मा गर्म समोसे, घर के बने समोसे, लो भाई लो। उसी समय एक बूढ़ा कमजोर आदमी लाठी टेकते हुए मनु के ठेले के पास पहुंचता है। उसका चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, जरा कुछ खाने को दे दो, पेट में कुछ सहारा हो जाए। मनु बूढ़े की ओर देखता है, फिर गुस्से में चिल्लाता है। अरे तुझे दिख नहीं रहा, यहाँ कितनी भीड़ लगी है, जाओ आगे बढ़ो, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मोहन दूर से यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में करुणा भर आती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मोहन के पास आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। मोहन अपने हाथ से प्लेट में 2 गर्मागर्म समोसे रखकर बूढ़े को देता है। पहला निवाला लेते ही उसका चेहरा चमक उठता है। वाह बेटा, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। सचमुच बाबा, क्या आप सच कह रहे हो? सब तो कहते थे कि मेरे समोसे बेस्वाद हैं। अरे बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, यकीन ना हो तो खुद खाकर देख ले। मोहन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टोकरी से एक समोसा उठाता है। अरे ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, ये कैसे हो गया? मोहन की आंखों में हैरानी और खुशी झलकने लगती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए मोहन को एक जड़ी बूटी देता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये बाबा थे या किसी फरिश्ते का रूप? संध्या तक मोहन के कुछ और समोसे बिक जाते हैं। वह थका हुआ मगर थोड़ा खुश होकर घर लौट आता है। माँ, आज ऊपर वाले ने चमत्कार कर दिया। कुछ समोसे बिक गए और हाँ, एक बाबा ने मुझे जड़ी बूटी दी।
बेटा, हो सकता है वो बाबा ऊपर वाले के ही भेजे फरिश्ते हों। उनकी बात को हल्के में मत लेना। अगली सुबह मोहन गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। रामू, ये कुछ पैसे हैं, बाकी उधार में लिख लेना। मुझे समोसे बनाने का सामान चाहिए। ठीक है मोहन, तू ईमानदार आदमी है, तेरे लिए उधार लिख दूंगा। मोहन सामान लेकर घर लौटता है। घर पहुंचकर माँ और बेटा मिलकर समोसे बनाने लगते हैं। मोहन बाबा की दी हुई जड़ी बूटी उठाता है और मसाले में मिलाता है। जैसे ही जड़ी बूटी मिलती है, रसोई में अद्भुत और मनमोहक खुशबू फैल जाती है। माँ, यह कैसी अद्भुत सुगंध है। लगता है सचमुच यह जड़ी बूटी जादुई है। बेटा, अब तेरे समोसे जरूर बिकेंगे। मोहन ताजे और सुगंधित समोसे टोकरी में भरता है और उम्मीद भरी नजरों से बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचते ही समोसे की महक चारों ओर फैलने लगती है और लोग उसकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं। तभी दो आदमी उस उत्साह से मोहन की ओर बढ़ते हैं। अरे भाई, क्या डाला है समोसे में? खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। हाँ भाई, जल्दी खिलाओ, रुका ही नहीं जा रहा। मोहन मुस्कुराते हुए उन्हें गर्मा गर्म समोसे परोसता है। दोनों आदमी समोसे लेते हैं। वाह भाई, कमाल कर दिया। तुम्हारे समोसों में तो बिल्कुल अलग ही स्वाद है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं खाया। सही कहा, ये समोसे तो जैसे मुंह में घुल रहे हैं। भाई, हमें और पैक कर दो। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कोई खुशबू से आकर्षित होकर आता है, कोई पहले खा चुके लोगों की तारीफ सुनकर मोहन के पास भीड़ लग जाती है। संध्या तक मोहन के सारे समोसे बिक जाते हैं। वह टोकरी उठाकर हल्की थकान के साथ मगर दिल में अपार खुशी लिए घर की ओर चल पड़ता है। माँ, आज ऊपर वाले ने चमत्कार कर दिया। कुछ समोसे बिक गए और हाँ, एक बाबा ने मुझे जड़ी बूटी दी। देखा बेटा, ऊपर वाला कभी भी मेहनती लोगों का साथ नहीं छोड़ता। अगली सुबह मोहन फिर से टोकरी में ताजे समोसे लेकर बाजार पहुंचता है। बाबा की दी हुई जड़ी बूटी वह मसालों में मिलाता है। थोड़ी ही देर में समोसों की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। अरे, वही समोसे वाला आ गया। चलो जल्दी जल्दी ले लो, वरना खत्म हो जाएंगे। कुछ ही देर में मोहन की दुकान पर भीड़ लग जाती है। उधर मनु अपने ठेले पर गुस्से से देख रहा था। उसके थैले पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये लकड़हारा कहाँ से समोसे वाला बन गया और ऊपर से सब लोग इसके ठेले पर टूट पड़ते हैं। मुझे तो एक एक ग्राहक के लिए आवाज लगानी पड़ रही है। आखिर चक्कर क्या है? मनु को अब समझ में आ गया कि यह सब बाबा की जड़ी बूटी और मोहन की मेहनत और ईमानदारी का कमाल है। दिन प्रतिदिन मोहन की ख्याति पूरे गांव और आसपास के कस्बों में फैल गई। कुछ महीनों में मोहन अब सड़क किनारे से हटकर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। मोहन की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी थी। भैया, 2 प्लेट समोसे देना और हाँ, चटनी ज्यादा डालना। मोहन सबको खुशी खुशी समोसे परोसता है। उसकी माँ दुकान के कोने में बैठकर गर्व से बेटे को देखती रहती है। कुछ दिनों बाद मोहन कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर सीधे सेठ दीनानाथ के घर पहुंचता है। सेठ दरवाजे पर बैठा हिसाब किताब लिख रहा था। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। अब कृपा करके मेरा घर मुझे वापस कर दीजिए। मोहन, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने लालच में आकर तुझ पर ज्यादती की थी। तूने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। जा, अब तेरा घर तेरा हुआ। ऊपर वाला तुझे और तरक्की दे। मोहन घर लौटता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। उधर मनु का ठेला खाली पड़ा था। अब तो मेरा पूरा काम ठप हो गया है। सब लोग उस मोहन के पास क्यों जा रहे हैं? जरूर कोई राज है उसके समोसों में। एक शाम मोहन दुकान बंद करने के बाद घर पर समोसे बनाने की तैयारी कर रहा था। वह अपने छोटे से डिब्बे से बाबा की दी हुई जड़ी बूटी निकालकर समोसे में डालता है। तभी खिड़की के पीछे छिपकर मनु
सब देख रहा था। ओह, अब समझा। यही उस जड़ी बूटी का कमाल है। बिना इसके तो उसके समोसे साधारण ही होंगे। अब देखता हूँ मोहन, तेरी दुकान कैसे चलती है। रात गहराने पर मोहन और उसकी माँ सो जाते हैं। तभी मनु दबे पांव मोहन के घर में पहुँचता है और उस डिब्बे को ढूंढ निकालता है। मिल गया, यही है वो जड़ी बूटी। अब आएगा असली मजा। कल से लोग फिर मेरे पास ही आएंगे। अगली सुबह मोहन दुकान की तैयारी में जुटा था। डिब्बा निकालने अलमारी में हाथ डाला, लेकिन डिब्बा नहीं मिला। मोहन पूरे घर के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन जड़ी बूटी का डिब्बा कहीं नहीं मिलता। उधर मनु अपनी थैली के पास बैठा था। सामने वहीं चुराई हुई जड़ी बूटी का डिब्बा रखा था। अब देखना, जब ये समोसे तैयार होंगे तो खुशबू चारों ओर फैल जाएगी और लोग फिर से मेरी ठेली पर टूट पड़ेंगे। मोहन का खेल अब खत्म। वह जल्दी जल्दी समोसे ठेली पर सजा देता है। कुछ ही देर में बाजार में लोग आते हैं। एक ग्राहक मनु की थैली पर खड़ा होकर सूंघता है। अरे ये कैसी गंध है, बड़ी अजीब सी लग रही है। खुशबू तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी मोहन के समोसों से आती थी। वे समोसा खाते हैं और तुरंत थूक देते हैं। अरे ये तो कड़वा और बेस्वाद है। क्या मिला रखा है इसमें? भाई, ये तो सेहत बिगाड़ देगा। मनु चिढ़कर डिब्बा फेंक देता है। अचानक तेल की कढ़ाई गिर जाती है और आग भड़क उठती है। देखते ही देखते उसकी ठेली जलकर राख हो जाती है। अरे बचाओ, मेरी ठेली जल गई। सन्नाटे में मनु राख हुए ठेली को देखता है। अगली सुबह मनु सीधे मोहन की दुकान पर पहुंचता है। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जड़ी बूटी चुराई थी। मैंने सोचा कि तुम्हारी सफलता को छीन लूंगा, पर मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को आगे बढ़ाती है। मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, लालच मत करना। बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना, तभी सुख और सम्मान मिलेगा। हाँ मोहन, अब मैं मेहनत से ही कमाऊंगा। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। मजेदार कहानियों के लिए माई टून्स को सब्सक्राइब करें।